मुझे याद है एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते देखा। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे छोड़कर किसी खड्ड में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे? ये दोनों विकल्प आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके हाथों में है। अब देखा ना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का ये नियम जहां एक ओर आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था, वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूं और रहस्य भी क्यों कहूं। वास्तव में ये कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है। यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से ये रहस्य भी बना रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके। आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है, यदि हम इसे समझकर इसे जीवन में लागू भी कर सकें। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी पूरी जिंदादिली से भरपूर जीनी चाहिए। उसे सुबह सवेरे नींद टूटने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि वो इसे बेहतर ढंग से करता है। एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं, और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूं। ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटें, जब महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे, जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितनी कि सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक है कि प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना